सीएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। कैसे मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही सरसों के पौधे जैसे खिलखिलाते होंगे। ठीक है, हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के बीच में ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही अच्छे टॉपिक है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगा का मतलब होता है थ्री। कितना होता है? थ्री। गोनो, गोन मतलब क्या होता है? साइड्स। क्या होता है? साइड्स, SIDES। मेंट्री मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, MEASUREMENT। ठीक है, मेजरमेंट यानी तीनों भुजाओं के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। उसका हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन समझेंगे। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा होती है, तो हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखो अगला नंबर, देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे लंबी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। इसे हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं? एस से। ठीक है, कर्ण के जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। लंब को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं? पी से। पता चल गया। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? आधार। आधार को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं? बी से। बी का मतलब बेस। पता चल गया। कर्ण को, सबसे लंबी भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण। कर्ण के जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर। और बेस, बेस मतलब क्या होती है? आधार। उससे हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं? बी से। पता चल गया। और ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये एच पता चल गया, पी पता चल गया होगा, बी पता चल गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग इसका डिफिनेशन पे चर्चा कर लेते हैं। कर्ण किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, सबसे लंबी भुजाओं को, त्रिभुज में सबसे लंबी भुजाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। तो लिखेंगे सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, कर्ण। सबसे लंबी भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण। अब बात आती है लंब की। किसकी? लंब की। तो याद रखेंगे, लंब दो तरीका से लिखा था। एक लंब ऐसे भी लिखा था, एक इस तरह से भी लिखा था। ठीक है, तो लंब, लंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोले थे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कर्ण के जस्ट अपोजिट साइड को, कर्ण के जस्ट अपोजिट साइड को लंब कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग। और आधार, आधार तो आप लोगों को पता चल जाए, जो पृथ्वी है, जो ग्राउंड है, वही हमारा क्या कहलाता है? आधार। ठीक है, अब इसमें कुछ फार्मूला है, हम लोग समझेंगे उसके फार्मूले के बारे में। ठीक है, देखो देखो इधर छोटा सा हम फिगर बना लिए आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए 90 डिग्री हो गई। ठीक है, पहला नंबर बोला है साइन थीटा। क्या बोला है? साइन थीटा बराबर ए सी बटे बी सी। ए सी यानी कहने का अर्थ क्या हो गया? ए सी। तो इसको हम लोग लिखेंगे सी, यहाँ पे बी डाल दो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। त्रिकोणमिति में 5-6 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलाओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला नंबर साइन थीटा, दूसरा नंबर कॉस थीटा, तीसरा नंबर टेन थीटा, चौथा नंबर कॉट थीटा, पांचवा नंबर सेक थीटा, छठा नंबर कोसेक थीटा। ठीक है, चर्चा करेंगे इन 6 फॉर्मूला। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आप लोग गौर करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? याद रखेंगे लंब बट्टे कर्ण। तो हम इसे किसे इंडिकेट करते थे? पी से, इसे एच से, आप इसे बी से। ठीक है, तीनों को आप लोग याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब मेरा क्या है? पी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पी। कर्ण मेरा क्या है? तो एच। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पी बाई एच। याद रखेंगे, इसको लंब बट्टे कर्ण भी बोल सकते हैं। लंब बट्टे कर्ण। पता चल गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। इंग्लिश में बोलेंगे तो परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस, यानी लंब बट्टे कर्ण। पर पी को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं? परपेंडिकुलर को। और कर्ण को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं? हाइपोटेनियस, एच से। दूसरा चीज कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार मेरा क्या है? बी। बट्टा में कर्ण क्या हो गया? एच। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। तीसरा नंबर पे बात करते हैं टेन थीटा बराबर। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब मेरा कितना है? पी। आधार मेरा क्या है? बी, यानी पी बाय बी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? लंब बट्टा में आधार। ठीक है,
याद रखेंगे आप लोग। आगे है कॉट थीटा। अब क्या करते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उसका जस्ट रिवर्स होता है। अब बोलेंगे सर किसका रिवर्स होता है, तो वो चीज समझेंगे। कॉट थीटा टेन का रिवर्स होता है, तो जब उसका टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो नीचे वाले क्या चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाले कहाँ चले आएगा नीचे, तो हम लोग क्या लिखेंगे बी बाय पी, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। पता चल गया। अब आगे बात करते हैं सेक और कोसेक के बारे में। ठीक, सेक थीटा बराबर 5 नंबर, सेक थीटा बराबर क्या होगा जल्दी, सेक किसका उल्टा होता है, आप लोग को बोलेंगे कॉस का, किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण मेरा कितना होता है एच, और आधार मेरा क्या है बी, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कर्ण बटे में आधार। पता चल गया होगा। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग कोसेक का। 6 नंबर में क्या दे रखा है, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक किसका रिवर्स होगा, साइन का। तो साइन हमारा क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे यानी एच बटे पी। तो एच को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, पी को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, एच को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण, पी को क्या बोलते हैं लंब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। पता चल गया मेरे प्यारे बच्चे। आगे इसके बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप लोग समझ गए कि फॉर्मूला का यूटिलाइज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, अगले नंबर सवालों की तरफ बढ़ते हुए सवाल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही खुशी मिल रही है हम लोग सवालों के पे आगे। ठीक है, टेन थीटा बराबर 3/4। हम लोग अभी जो थ्योरी पढ़े हैं उसी का हम लोग यूज करेंगे, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 3/4। बारीकी से समझो, बहुत ही अच्छा लगेगा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया 3/4। तो हमको क्या बोला है, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, फाइंड कोसेक थीटा। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग समझेंगे बारीकी से, बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, आप लोग इसको समझेंगे। ठीक है, टेन थीटा बराबर मुझे कितना दे रखा है 3/4। तो टेन थीटा बराबर तुम लोग को हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं अभी अभी, लंब बटे आधार। क्या होती है, लंब बटे में आधार। पता चल गया, लंब बटे आधार, तो 3/4। यानी कहने का अर्थ इसमें ये हुआ कि लंब का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 3, और आधार का वैल्यू कितना दे रखा है 4। तो हम लोग सबसे पहले इसमें फिगर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, यहाँ पे थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब लंब, लंब मुझे कितना दे रखा है जल्दी बोलो तो, लंब कितना दे रखा है, लंब मेरे दे रखा है 3, और आधार मुझे कितना दे रखा है 4। तो एक चीज याद रखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होती है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो लंब मुझे कितना दे रखा है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, और आधार मुझे कितना दे रखा है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, 3 को जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया कितना आ जाएगा 9। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 9, और इधर 4 चौके 16। अब स्क्वायर जब बराबर के उससे लेके जाएंगे तो किस में चली जाएगी, रूट में चली जाएगी। तो कर्ण बराबर हमारा कितना आ जाएगा √25, और √25 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर मुझे 5, कर्ण बराबर मुझे कितना आ गया 5। हमें क्या बोला है निकालने के लिए, कोसेक थीटा। तो अभी हम आप लोग के बीच में बताए हैं कि कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होती है, बताया ना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। देख लो यहाँ पे, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, क्या बोले हुए थे, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण मुझे अभी कितना निकल के आया है 5, और लंब मुझे कितना दे रखा है 3, तो हम इसको क्या बोलेंगे 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दे रखा है। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही सुंदर सवाल था। अगला नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है। टेन थीटा बराबर, सवाल क्या कहता है कि टेन थीटा बराबर, सॉरी टेन ए बराबर दे रखा है, टेन ए बराबर 8/15। टेन ए बराबर क्या दे रखा है 8/15। इसमें कंसेप्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, और फाइंड कोसेक ए का मान निकालने के लिए बोला है, कोसेक ए का। ठीक है, देखेंगे क्या कहता है सवाल। टेन ए, इसको हम लोग पहले फिगर बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे हम लोग ए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या डालेंगे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होती है लंब बटे कर्ण, सॉरी टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब अब बट्टा में क्या हो गया आधार, तो हमारा क्या हो गया 8/15। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि लंब का मान मुझे कितना दे रखा है 8, और आधार का मान मुझे कितना दे रखा है 15। तो हमें किसका मान बोला है निकालने के लिए, कोसेक का। तो इसमें हम लोग जब कर्ण निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 8 × 8 = 64, इधर 15 × 2 = 25, यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा
17। आप लोग इसमें यूज कर लेंगे क्योंकि इसमें क्योंकि स्टैंडर्ड क्लास चल रही है तो हम लोग इसी तरह से स्टैंडर्ड सोच रखेंगे, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इस पे आप लोग निकाल लेंगे उसका वैल्यू, तो हमारा कर्ण कितना निकल के आ जाएगा 17। तो हमें क्या बोला है निकालने के लिए, कोसेक ए। तो कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे, जल्दी बोलो, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कौन होगा 17 और लंब मेरा क्या हो जाएगा उसके सामने वाले ए, तो ये हमारा कितना दे रखा है 8, 17/8 जो कि ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगले नंबर सवालों की तरफ बढ़ते, अगले नंबर सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल मेरा क्या कहता है कि साइन थीटा बराबर 8/10, साइन थीटा बराबर हमें क्या दे रखा है 8/10। हमें क्या बोला है निकालने के लिए, जल्दी बोलो, टेन थीटा। क्या बोला है निकालने के लिए, टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, लंब, और बटा में क्या हो जाएगा कर्ण, बराबर क्या हो गया 8/10। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आप लोग को अभी अभी बता चुके हैं क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लंब मुझे कितना दे रखा है 8, तो हम लोग क्या पुट करेंगे 8 का होल स्क्वायर, और आधार मुझे कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, कर्ण दे रखा है 10 का होल स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा आधार का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। जब 10 को जब आप 2 बार गुना करेंगे तो 10 × 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। यहाँ पे 8×8 64, कितना आ जाएगा 64, प्लस आधार का होल स्क्वायर। जब ये प्लस में है बराबर के उससे लेके चले जाएंगे तो किस में चली जाएगी, माइनस में। तो आधार स्क्वायर बराबर हमें कितना दे रखा है 100 - 64, तो आधार स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 36। तो आधार का वैल्यू हमको कितना निकल जाएगा 6। इसीलिए आप लोग ये प्रोसीजर खुद करेंगे, ठीक है। इतना वाला जो काम है वो आप लोग खुद करेंगे क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं रहे। अब हमारा सवाल क्या बोला है, टेन थीटा का निकालने के लिए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होती है लंब बटे आधार, ठीक है। तो आधार मुझे कितना निकल के आ गया 6, तो लंब मुझे कितना आ गया 8, आधार मुझे कितना आ जाएगा 6, 8/6 ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले नंबर सवालों की तरफ। बस आज के लिए हम लोग इतना सा रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, ठीक है। ओके बाय।